क्या कोई इंसान मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है? जल्लाद को फांसी लगाने पर कितने पैसे मिलते हैं? ताजमहल के नीचे जाने पर पाबंदी क्यों है? अमेरिका में गरीब लोग क्या खाते हैं? तो दोस्तों, आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। क्या कोई इंसान मरकर दोबारा जिंदा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा वाक्यांश कई बार हो चुका है। मरकर जिंदा होने वाली वाक्यांश अमेरिका, इंडिया आदि बड़े बड़े शहरों में ऐसे वाक्यांश हो चुके हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे वाक्यांश अधिकतर सुनने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग मरकर एक अलग डायमेंशन में चले जाते हैं और वहां से अपने शरीर को वह देख सकते हैं। ऐसे कई वाक्यांश हो चुके हैं। कुछ लोगों की रिसर्च से पता चला है कि कई लोग अपना ऐसा इंटरव्यू दे चुके हैं। वह मर तो जाते हैं और अलग डायमेंशन में चले जाते हैं और अपने शरीर के आसपास की चीजों को वह देख सकते हैं, पर उन्हें वह क्लियर रूप से नहीं दिखाई देता। कभी कभी उनकी आत्मा वापस उसी शरीर में लौट आती है जिसे हम मरकर जीना कहते हैं। वैसे तो ऐसा कई मूवी में दिखाया जा चुका है, लेकिन यह सच में होता है। पुराने समय में ऋषि मुनि अपने आत्मा को अपने शरीर से त्याग कर एक अलग डायमेंशन में जा सकते थे और कुछ समय के लिए वह अपना शरीर त्याग देते थे और फिर वापस वह अपने शरीर में आ जाते थे। ऐसा आपको सुनने और पढ़ने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है, यह सब संभव है, बस इसके बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत है। साइंटिस्ट भी ऐसे कई प्रकार के प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्लाद को फांसी लगाने पर कितने पैसे मिलते हैं? सभी देशों में मृत्यु दंड अलग अलग तरीकों से दिया जाता है। विकसित देशों में जल्लाद को प्रति माह लगभग $5000 के बराबर वेतन दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में जल्लादों को विकसित देशों के जल्लादों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। इसके बावजूद भी जल्लाद फांसी देने का कार्य करते आ रहे हैं। 1980 से पहले जल्लाद को प्रति माह जेल प्रशासन द्वारा ₹100 प्रति माह दिया जाता था। 1980 के बाद यह रकम बढ़कर ₹3000 प्रति माह कर दी गई, परंतु यह भी वक्त के लिहाज से बहुत कम थी, इसलिए अब उन्हें ₹5000 प्रति माह दिया जाता है। ताजमहल के नीचे जाने पर पाबंदी क्यों है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1931 में शुरू करवाया गया था और साल 1953 में बनकर यह तैयार हुआ था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, यह धरती के अंदर उतना गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनवाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का भी रास्ता बनाया जाता था और ऐसा ही कुछ ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर जाके निकलता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया था। ताजमहल के नीचे इन कमरों को ईंटें से बंद करवाया गया, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद कराया गया है, इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर यह क्या वजह थी जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अपनी अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया है और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी पूरी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। अमेरिका में गरीब लोग क्या खाते हैं? अमेरिका में गरीब लोग मोटे मिलेंगे और भारत में आपको अमीर आदमी मोटे मिलेंगे। वास्तव में भारत और अमेरिका के बीच यह अंतर भी है। अमेरिका में जो वर्ग पैसा वाला है वह अपने खाने की वस्तुएं वो खरीदता है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री और स्वास्थ्य में ज्यादा उत्तम होती है। गरीब आदमी को वहाँ खाने के लिए वसा युक्त वस्तुएं आसानी से और सस्ती मिलती हैं। गरीब लोगों के खाने में वहाँ बर्गर, वेफर्स, जिसमें मुख्यतः बीफ मिला होता है और अधिक भी होता है। विश्व की सबसे बड़ी पेय उत्पादक कंपनियां जैसे कोका कोला, पेप्सी अमेरिकन कंपनी हैं। लिहाजा इन दोनों ही कंपनियों के बीच अपने अपने बाजार को लेकर गला काट प्रतियोगिता होती है। इन दोनों कंपनियों के पेय पदार्थ अमेरिका में थोड़े पैसे में अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, लेकिन शुगर की अधिकता के कारण यह मोटापा भी लाती है।